रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। एफएससी पार्ट 2 की बायोलॉजी को हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने हार्मोन्स वाले टॉपिक स्टार्ट किए हुए थे। 17 चैप्टर है, उसमें एंडोक्राइनोलॉजी यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला टॉपिक जो है उसमें हमने जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके हार्मोन्स को डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जिसके हार्मोन्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या है, इससे कौन से हार्मोन्स खारिज होते हैं, उनका हमारी बॉडी में क्या रोल होता है, हम उसको आगे डिस्कस करते हैं। थायराइड ग्लैंड पहले सबसे पहले आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इसमें चीज़ें बनेंगी, वो आपने अच्छी तरह याद करनी है और एमसीक्यूज के लिहाज से। सबसे पहले आप इसकी चीज़ लोकेशन देखेंगे कि ये थायराइड ग्लैंड होता कहाँ पे है। डायग्राम आपको नजर आ रही होगी। ये जो लेरिंक्स है, लेरिंक्स वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है ह्यूमंस के अंदर। लेरिंक्स के बिल्कुल नीचे जो है ट्रेकिया के ऊपर ये जो ब्लू कलर वाला है ये है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है ये कहाँ पे होगा, लेरिंक्स यानी ट्रेकिया के ऊपर और लेरिंक्स के नीचे और एसोफेगस के बिल्कुल साथ। ये इसकी लोकेशन आपने करनी है। अब इट मैमल इट कंसिस्ट ऑफ 2 लॉब्स, इसके 2 लॉब्स होते हैं, बाइलॉब इसको भी कहते हैं इस वजह से। सिचुएटेड बिलो लेरिंक्स, ये आपने इसकी लोकेशन बतानी। नेक्स्ट, अब इसमें हार्मोन कौन से जो है वो रिलीज होंगे। 3 हार्मोन जो हैं वो थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है। एक को कहते हैं थायरोक्सिन यानी T4, इसका दूसरा नाम होगा टेट्रा, क्योंकि 4 टेट्रा आइडोथायरोक्सिन, ये इसका नाम होता है। T3 है ट्राई आइडोथायरोक्सिन, ये 3 का मतलब है ट्राई, क्योंकि 3 ट्राई को कहते हैं। और जो थर्ड हार्मोन है वो है कैल्सिटोन। अब तीनों के हार्मोन्स के हम फंक्शन आगे पढ़ेंगे, उनके कम या ज्यादा होने से बॉडी पे क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो अगर ये हार्मोन्स कम ज्यादा प्रोडक्शन होते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनका हार्मोन्स का ज्यादा रोल कब होता है, यहाँ ये इनकी प्रोडक्शन ज्यादा किस वक्त हो रही होती है। तो हाई लेवल्स प्रोडक्शन थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स की होती है ड्यूरिंग रैपिड ग्रोथ, यानी कि 12 इयर्स एज के बाद 12 से 18 इयर्स के दरमियान में इसके हार्मोन्स की जो रिलीज है वो बहुत ज़्यादा होता है। सेक्सुअल मैच्योरेशन मतलब यही एज है 12 से 18 इयर्स के दरमियान में। स्ट्रेस सिचुएशन, बंदा कोई कंफ्यूज है या उसको कोई सर्दी वगैरह का मौसम है, कोल्ड है, हंगर है, ये सारी जो स्ट्रेस सिचुएशन होंगी तब भी ये हार्मोन्स जो हैं बहुत ज़्यादा रिलीज होंगे। तो इस वजह से कहा जा सकता है कि ये जो हार्मोन्स हैं स्ट्रेस हार्मोन्स हैं। आमतौर पे तो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन जो हार्मोन्स हैं उनको इमरजेंसी हार्मोन्स कहा जाता है, लेकिन अगर ये देखा जाए तो ये भी हार्मोन्स को हम इमरजेंसी हार्मोन्स कह सकते हैं। अब इनके जो हार्मोन्स हैं उनके क्या फंक्शन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी आपने याद रखना है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करते हैं, कि हमारी बॉडी के अंदर जो है एटीपी प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करते हैं और इस तरह हमारी बॉडी की जो एनर्जी यूटिलाइजेशन है उसको कंपनसेट करते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन है उसको स्पीड अप करते हैं और इस तरह एटीपी को रिलीज करवाते हैं। उसके बाद दूसरा इनका काम होता है एसटीएच, एक हार्मोन हमने पढ़ा था सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, उसके साथ मिलकर ये ग्रोथ को भी क्या करते हैं, बूस्ट अप करते हैं। थर्ड फंक्शन है जो ब्रेन सेल्स की डिफरेंशिएशन होनी है उनमें भी ये जो हार्मोन्स हैं थायराइड ग्लैंड में अपना रोल प्ले करते हैं। फोर्थ, मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबियन। मेटामॉर्फोसिस का मतलब है कि जो एम्फीबियंस होते हैं यानी फ्रॉग वगैरह जो है उनकी जब लार्वल स्टेज होनी है तो उनमें जो डिफरेंशिएशन होनी है उनकी बॉडी की उसमें भी ये रोल प्ले करते हैं। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि लार्वल स्टेज ने जब एडल्ट बनना है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। तो उसमें ये हार्मोन्स जो हैं उनके अंदर रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि इन हार्मोन्स के कम या ज़्यादा होने से बॉडी का बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब होता है। अगर इनके बैलेंस में डिस्टर्बेंस आएगी तो बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनमें भी डिस्टर्बेंस होगी। कैसे देख, अब ये जब हार्मोन्स ज़्यादा एक्सक्रीशन होगी इनकी, यानी कि डिजीज ड्यू टू एक्सेस एक्सक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड्स हार्मोन, तो क्या होगा, एक डिजीज होगी जिसको ग्रेव्स डिजीज कहते हैं। ग्रेव्स डिजीज की जो सिम्टम्स हैं वो कुछ इस तरह से होंगी कि इसके दौरान जो है मेटाबॉलिक रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दूसरी बात,
अब मेटाबॉलिक का रेट अगर बहुत ज़्यादा है तो कार्डियक फेलियर की वजह बन सकती है ये चीज़, यानी हार्ट अटैक वगैरह। अब इसकी जो काजेज हैं ग्रेव्स डिजीज की काजेज क्या होगी, एक नॉर्मल एबनॉर्मल प्रोटीन बनती है जो कि वो एबनॉर्मल प्रोटीन क्या करती है, थायराइड ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स हैं उनकी प्रोडक्शन को क्या करती है, तेज करवा देती है। जब वो प्रोटीन उन हार्मोन्स के फंक्शन को ज़्यादा करेगी तो वो ये डिजीज कॉज करते हैं। उसके बाद एक दूसरी डिजीज है जब इनकी हार्मोन्स की कम सिक्रीशन होगी, उसको कहते हैं क्रिटिनिज्म। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपने याद रखना है। इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल है कोई भी जो 12 से 18 ईयर्स तक है, जैसे हमने पढ़ा कि इनका रोल होता है ग्रोथ में। अब जब रोल वो वाला नहीं होगा तो ये हार्मोन्स नहीं होंगे ना, तो इन हार्मोन्स के ना होने से क्या होगा, ये वाले जो डेवलपमेंट है ये नहीं होंगी, तो इंडिविजुअली डेवलपमेंट फेल हो जाएगा। उसके बाद हेयर डेवलपमेंट हो जाएगी और थिक येलो स्किन, स्केली स्किन, मतलब जो स्किन कलर है वो भी पीला हो जाएगा, स्केल्स बनना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद मेंटली रिटार्डेड प्रोसेस भी है स्टार्ट हो जाएगा कि जो ह्यूमंस होंगे उनमें मेंटल प्रॉब्लम भी इससे रिलेटेड आ जाती है, हार्मोन्स नहीं होंगे, सेक्सुअली डेवलपमेंट भी नहीं होगी। तो ये इसके जो सिम्टम्स हैं क्रिटिनिज्म के। उसके बाद इनके कम खारिज होने से ग्वाइटर डिजीज होती है। ग्वाइटर में क्या होता है कि ये जो गले का थायराइड ग्लैंड का साइज है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आयोडीन नहीं होगा, आयोडीन जो है थायराइड ग्लैंड के साइज को नॉर्मल रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपकी डाइट में आयोडीन नहीं है तो थायराइड ग्लैंड का जो साइज है वो बहुत बढ़ जाता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ग्वाइटर। इसमें ये गले के जो हिस्सा है बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाता है। तो इसलिए जो डॉक्टर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आयोडीन जो है वो आपकी बॉडी के लिए यानी थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट एक चीज़ है मिक्सोडीमा, ये भी एक डिजीज है जो कि इसकी कमी से होगी। मिक्सोडीमा में क्या होता है, फैट डेपोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाती है बॉडी के अंदर और वेट जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उससे क्या होगा, पफिनेस ऑफ हैंड्स, पफिनेस का मतलब स्वेल, फूलना शुरू हो जाएंगे हाथ और स्किन का फूलना शुरू हो जाएगा, मतलब हर वक्त थकावट, सांस फूलने का हो जाए। उसके बाद जब बॉडी के अंदर कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा होती है तब क्या होता है, जब कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा होती है तो ब्लड के अंदर जब कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा होगी तो एक हार्मोन प्रोड्यूस होगा जिसको कहते हैं कैल्सीटोनिन। तो कैल्सीटोनिन कब रिलीज होगा, जब ब्लड के अंदर कैल्शियम की मिकदार क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब ये एक दूसरा ग्लैंड था, ये जो 4 लोब्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये है पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड एक हार्मोन खारिज करते हैं जिसको क्या कहते हैं, पैराथॉर्मोन। अब वो पैराथॉर्मोन का जो फंक्शन है वो कैल्सीटोनिन जो है इसके ऑपोजिट होता है कि जब ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम होगा तब पैराथॉर्मोन रिलीज होगा। अब पैराथॉर्मोन क्या करेगा, जो बॉन्ड्स होंगे बॉन्ड्स से कैल्शियम को लेके खून के अंदर लेके आता है, ठीक है। तो उसके लिए आप एक चीज ये याद रखेंगे कि इनका फंक्शन जो है उसी के ऑपोजिट होता है। इधर मैं लिख रहा हूँ पैराथॉर्मोन और दूसरा है कैल्सीटोनिन। इनका फंक्शन जो है क्या होता है, एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। मतलब पैराथॉर्मोन ने क्या करना है, बोन्स से कैल्शियम को लेके खून में ले आना है, और कैल्सीटोनिन का काम क्या होता है, ब्लड से कैल्शियम को लेके बोन्स के अंदर आना है। वो कैल्सीटोनिन क्या करता है, ब्लड इन कैल्शियम फ्रॉम ब्लड इनटू बोन्स, जबकि पैराथॉर्मोन क्या करता है, कैल्शियम फ्रॉम बोन्स इनटू ब्लड। ये इनका ट्रांसपोर्ट रोल होता है। अब पैराथॉर्मोन जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इनकी जो हड्डियों की वीकनेस है वो हो जाएगी, यानी डीमिनरलाइजेशन हो जाएगी, हड्डियों के अंदर मिनरल्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद अगर ये कम खारिज होगा तो मस्कुलर टेक्निक यानी थकावट वगैरह का प्रोसेस हो जाता है। तो होपफुली आपको ये थायराइड ग्लैंड का टॉपिक समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।